मैं आप लोग के लिए स्पेशली जो सावन में रेसिपी बनी जाती है तो वो रेसिपी लेकर के आए हैं। तो ये जो रेसिपी है स्पेशली सावन में सभी के घरों में बनते हैं और इसके बिना तो सावन अधूरी है। इतनी बेहतरीन और प्रोफेशनल टाइप के एकदम से जालीदार और क्रिस्पी एकदम हम और लच्छेदार साथ में रबड़ी ऐसा घेवर बना करके रेडी करेंगे। तो चलिए इसे बनाते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इन माय चैनल। सो आज फिर मैं आई हूँ आपके साथ न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। तो चलिए इसको बनाते हैं, आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने का जो शुरुआत है सबसे पहले हम घी को मेल्ट करेंगे। तो इसमें आपको घी ही लेना है, ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना है। और घी को हम गर्म कर लिए हैं, मेल्ट कर लिए हैं। और मेल्ट करके रूम टेम्परेचर पर जो घी है उसको हम 3 चम्मच घी इसमें डाले हैं। तो हम 150 ग्राम मैदे का घेवर बनाएंगे, इसीलिए हम 3 चम्मच घी का इस्तेमाल किए हैं। एक कटोरी में हम इस तरह का आइस हम इसको जमा करके रखे थे। अगर आइस के इतने बड़े अगर साइज जमा करके आप रखिएगा फ्रिज में तो इससे आपको जो घेवर को है वो बनाना थोड़ा इजी हो जाता है। अब क्या करेंगे, इस आइस से हम घी को पूरा मसलेंगे। इससे क्या होगा कि आपका जो घी है एकदम क्रीमी और फोमिंग टेक्सचर वाली हो जाएगा। तो देखिए घी को आपको इस तरह से एकदम वाइट और क्रीमी टेक्सचर कर लेना है और हाथ से भी आपको इसी तरह से मसलते रहना है। और मसल के एकदम से इसको कलर जो है एकदम वाइट हो जाना चाहिए। अब हमारा जो इसका कलर है एकदम वाइट हुआ है। अब हम 150 ग्राम लिए हैं मैदा और धीरे धीरे इसमें मैदे को ऐड करेंगे और इसमें घी का जो हम क्रीमी टेक्सचर बना करके रखे हैं उसमें हम इसे मिक्स करते जाएंगे। तो मैदे को ध्यान रखना है कि एक बार में आपको नहीं मिक्स करना है, धीरे धीरे आपको इस तरह से मिक्स करते जाना है। मैदे को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद एकदम चिल्ड वाटर लेना है जो फ्रिज में से तुरंत निकाल करके आपको अच्छा खासा ठंडा पानी चाहिए। उसके बाद 1 कप अभी हम पानी लिए हैं और उसको धीरे धीरे इसमें हम डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे कंटिन्यू। तो आप चाहें तो ये प्रोसेस को मिक्सर में भी कर सकते हैं, लेकिन मिक्सचर में जब बनाइएगा तो मिक्सचर में उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आता है जितना अच्छा आपको हाथों से आएगा। और हाथ का तो टेस्ट ही अलग होता है। तो इस तरह से आपको देखिए हमारा जो ये मैदा है घी में कितने अच्छे से एकदम क्रीमी टेक्सचर इसका होते जा रहा है, स्मूथ एकदम। 1 कप हम ऑलरेडी जो है पानी ठंडा एकदम डाल चुके हैं। आपको इस तरह से मिक्स करने से इसका टेम्परेचर जो है थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो अब इसमें क्या करेंगे कि जो आइस का हमारे पास क्यूब बचा हुआ है बड़ा वाला, उसको जब घी में मेल्ट करने के बाद उसको आइस के क्यूब को अब हम इसमें थोड़े से डाल करके और उससे भी हम अच्छे से मसल लेंगे। तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। पानी अभी हम कम डाले हैं। अगर आइस मेल्ट भी होता है तो इसका जो टेक्सचर है वो ज़्यादा पतला हमारा अभी नहीं होगा। तो इसको डालने से एकदम इसका जो है पूरा ठंडा हो जाएगा। तो जितना ये आपका ठंडा घेवर का बैटर रहेगा उतना बेहतर रिजल्ट आएगा। अब इसे हम निकाल लिए हैं। अरे इसका जो बैटर हमारा पूरा एकदम चिल्ड हो चुका है। अब इसे हम हाथों से अच्छे से एक ही डायरेक्शन में कंटिन्यू हम मिलाएंगे। इसके बाद 1 कप पानी और हम लिए हैं, इसे हाफ हाफ करके 2 बार डालेंगे। और जो घेवर का बैटर जो होता है एकदम वाटरी कंसिस्टेंसी का बैटर होनी चाहिए। इस तरह से अगर कोट करें तो देखिए आपके लाइंस नहीं होने चाहिए, आपके जो लाइंस है वो आपके जुड़ जाने चाहिए। तो ऐसी एकदम वाटरी कंसिस्टेंसी का बैटर जो है वो होनी चाहिए। अब क्या करेंगे, इसमें थोड़े बहुत जो लम्स बच गए होंगे गुठलियाँ, उसको हम एक छन्नी से इस तरह से छान लेंगे। इससे जो है कि आपको थोड़े बहुत भी अगर इसमें लम्स पड़े होंगे तो वो आपके इजीली निकल जाएंगे। इस तरह से कलछी से आपको मसल देना है। तो घी जो है वो आपको ठंडे पानी की वजह से जम जाता है। तो थोड़े थोड़े अंदर से बैटर डालते जाएंगे, इस तरह से मसलते जाएंगे और ये स्मूथ बैटर हमारा बन करके जो है वो रेडी हो जाएगा। ये प्रोसेस आप एक बार ज़रूर कर लीजिएगा तो आपका बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आएगा। तो बहुत लोगों को थोड़ा घेवर बनाना ट्रिकी लगता है, लेकिन अगर इस तरीक़े से आप बनाइएगा तो आपको बहुत ही ईजी लगेगा। घेवर का बैटर थोड़ा सा हमको गाढ़ा लग रहा है तो 2 से 3 चम्मच और इसमें हम पानी डाले हैं। तो टोटल हम 2 कप 3 चम्मच पानी के इस्तेमाल किए हैं। अब उसे फ्रिज में हम ठंडा होने के लिए रख दिए हैं। जब तक फ्रिज में हमारा बैटर ठंडा रहेगा तब तक हम चाशनी बना लेते हैं। तो 1 कप हम चीनी लिए हैं, 1 कप उसमें पानी डालेंगे। 2-3 खड़ी इलायची को इसमें हम तोड़ करके डाल देंगे और मीडियम फ्लेम पर 1
तार वाली चाशनी जो है वो बना करके हमको रेडी करना है। तो घेवर के लिए चाशनी जो है आपको थोड़ी सी गाढ़ी बनानी है और एक तार उसमें बननी चाहिए, तभी जो है घेवर के लिए चाशनी जो है आपका परफेक्ट होगा। नहीं तो क्या होगा, अगर चाशनी आपके पतले रहेंगे और जब उसको घेवर पे आप डालिएगा तो घेवर जो है एकदम सॉफ्ट होकर के और टूटने लगेंगे। इसीलिए आपको चाशनी बनाते समय ध्यान रखना है कि चाशनी जो है इसकी गाढ़ी होनी चाहिए। अब चाशनी मेरा बन करके रेडी है, इसे फ्लेम ऑफ करते हैं, चलते हैं रबड़ी बनाने के प्रोसेस में। लच्छेदार रबड़ी बनाने के लिए क्या करेंगे, हम घर का ही फुल फैट मिल्क लेंगे 1 लीटर। घर में साथ में मलाई था वो भी हम डाल दिए हैं, तो 1 लीटर हम इसमें मिल्क लिए हैं। अब इसको हम मीडियम फ्लेम पर मिल्क को जो है वो छनकाएंगे और आपको 1 लीटर से कम 300 ग्राम तक के आपकी क्वांटिटी आपको रबड़ी बनाते बनाते जो है वो 300 ग्राम आपका क्वांटिटी बचेगा। अब इसे हम अच्छे से फ्लेम पर, अभी तो हाई फ्लेम पर इसको करेंगे, चलाते रहेंगे जिससे दूध जो है तले में लगे नहीं। अब हमारा दूध जो है थोड़े से गाढ़े होने लगे हैं, तो इसे और जल्दी गाढ़े आपको करना है। तो इसमें क्या करेंगे कि मिल्क पाउडर का हम इस्तेमाल करेंगे। तो किसी भी ब्रांड का आप मिल्क पाउडर, तो 4 चम्मच हम बड़े वाले चम्मच से मिल्क पाउडर लिए हैं। अब इसे हम डाल देंगे, डाल करके इस तरह से हम चलाते रहेंगे। इससे जो है रबड़ी आपका बहुत जल्दी गाढ़ी हो जाएगी और इसकी जो टेक्सचर है थोड़ा सा और एकदम क्रीमी हो जाती है। अब ये डालने के बाद क्या करेंगे, इसमें हम 4 चम्मच ही डालेंगे चीनी। चीनी हम इसमें कम इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि हम मिल्क पाउडर के इस्तेमाल किए हैं। अगर आप मिल्क पाउडर नहीं डाल रहे हैं तो 6 चम्मच चीनी डालिएगा। अब दूध हमारा देखिए एकदम अच्छे से गाढ़ा हो गया है और इसकी क्वांटिटी 300-350 ग्राम बचा है, तो हमको इतनी ही गाढ़ी इसको करना है। अब क्या करेंगे, इसे अच्छे से चला करके और इसका जो फ्लेम है वो ऑफ़ कर देंगे। धीरे धीरे जैसे जैसे ठंडा होगा इसका जो टेक्सचर है खुद ब खुद गाढ़ी होते जाएगा। तो लच्छेदार रहे हमारा जो है रबड़ी बन करके रेडी है। अब देखिएगा थोड़ी देर में एकदम ये गाढ़ी टेक्सचर का रबड़ी हमारा बन करके रेडी है। तो इधर रबड़ी भी बन चुकी है, चाशनी भी रेडी है। अब चलते हैं घेवर को फ्रिज में से उसका बैटर निकालते हैं। तो बैटर हमारा अच्छे से ठंडा हो गया है। अब इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। तो आज जो हम घेवर बनाएंगे वो आपको 2 तरीके से बनाना बताएंगे, जो आपको ईजी लगे उस तरीके से आप बना सकते हैं। एक लेंगे हम सॉस के बॉटल और उसमें हम 1 बॉटल जो है वो ये बैटर को हम भर लेते हैं। तो ये थोड़ा इजी तरीका है बनाने का, लेकिन रिजल्ट किसका अच्छा आता है वो चलिए आगे हम देखते हैं। अब ये हम साइड कर देते हैं। अब चलते हैं इसे बनाने के लिए। अब एक लिए हम पैन, तो जो सॉस पैन घर में होता है उसी के इस्तेमाल हम कर रहे हैं, रिंग वगैरह हम नहीं इसमें डालेंगे। और हाफ पैन हम लिए हैं ऑयल। अब बस बीच सेंटर में थोड़े थोड़े अच्छा हीट आपका ऑयल जो है वो पूरा हीट होना चाहिए। कम हीट में अगर ऑयल डालिएगा, बैटर डालिएगा तो अच्छा रिजल्ट आपका नहीं आएगा। अब बीच सेंटर में आपको बस इस तरीके से डालते रहना है, लेकिन एक चीज़ का थोड़ा सा आप केयरफुल रहिएगा। जब भी इसको बैटर को डालिएगा तेल के बहुत सारे छींटे निकलेंगे और तेल जो है ओवरफ्लो करने लगता है। तो थोड़े से दूर हट करके आपको डालते जाना है और रुक रुक करके डालना है। एक इस तरह से स्पैचुला लीजिए, चाहे किसी भी चीज़ से आपको बीच में जो है होल कर देना है। तब एकदम प्रोफेशनल लोग जो हलवाई लोग घेवर बनाते हैं, स्पेशली जो राजस्थान में बनता है, वैसा घेवर आपको बन करके रेडी हो जाएगा। अब हमारा देखिए पूरे बैटर को हम डाल दिए हैं। जब तक उसका जाली जो है पूरे पैन को घेर ना दे तब तक आपको बनाते रहना है, तब परफेक्ट आपको बैटर डालते रहना है। अब हम स्टॉप कर देंगे। ये देखिए हमारा कितना ही परफेक्ट बैटर डालने की वजह से अब हमारा घेवर जो है वो कितना ही परफेक्ट बन करके रेडी है। अब इसे हल्के हल्के दबा करके और घुमा लेंगे, जिसके वजह से इसका पूरे में कलर जो है एकदम एक जैसा है। तो ये देखिए आपको कोई देख करके बिलीव नहीं करेगा कि इतने बेहतरीन घेवर जो है आपको घर पर इतना इजी तरीके से बन गया है। तो हम इसमें आधा ऑयल आधा घी का इस्तेमाल किए हैं, जिसके वजह से इसका रिजल्ट जो है बहुत परफेक्ट आया है, कलर बहुत सुनहरा आया है। तो इसी तरह से आपको बना लेना। अब चलते हैं करछी से बना करके आपको दिखाते हैं। तो ये तो आपका बॉटल से बनने का रिजल्ट है। अब हम करछी से भी क्या करेंगे, बीच सेंटर में आपको थोड़े थोड़े जो बैटर है डालते जाना है
फ्लेम जो है वो हाई ही रखना है और थोड़े सा रुक रुक करके आपको बीच सेंटर में ही इस तरह से करछी से भी डालते जाना है। जब भी आपके पूरे जो पैन है वो जाली से भर जाए, बीच में एक ठो होल करते रहेंगे, जिसके वजह से आपके जो है घेवर में बीच में होल रहेंगे तो आपको उसको निकालने में ईजी होगा और देखने में भी परफेक्ट एकदम प्रोफेशनल तरीके का जो है घेवर है वो बन करके रेडी हो जाएगा। जैसे ही हमको जाली भर जाएगा बंद कर देंगे बैटर को डालना। और इसके बाद देखिए हमारा क्या ही बेहतरीन और क्रिस्प एकदम प्रोफेशनल वाले हमारे घेवर जो है वो बन करके रेडी है। तो घेवर बनाना सभी को डिफ़िकल्ट लगता है, लेकिन नहीं, डिफ़िकल्ट नहीं है। थोड़ी सी आपको टिप्स एंड ट्रिक्स जो है छोटे छोटे वो सबको ध्यान रखना है। और ये हमारा एक स्टैंड पर जो है वो रख लेंगे और उसके ऊपर हम घेवर जो है वो रखते जाएंगे, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो हमारा निकल जाएगा और सभी हमारा घेवर जो है वो देखिए झटपट से बन करके रेडी है। तो इस तरीके से अगर घेवर बनाइएगा तो ये सावन में बहुत ही बेहतरीन लगता है। सावन में तो बिना घेवर का तो फीकी है। अब ये जो देखिए चाशनी का कंसिस्टेंसी देखिए कितनी गाढ़ी है। अब एक स्पून के हेल्प से हम सभी पे अच्छे से इक्वली स्प्रेड करेंगे इस चाशनी को। तो ये चाशनी आपके थोड़े से ही डालने से घेवर का जो मिठास है वो बहुत ही परफेक्ट आएंगे, इसीलिए घेवर का जो चाशनी है वो थोड़ी सी गाढ़ी बनती है। अगर इसकी चाशनी पतली रही तो ये आपका जो सॉफ्ट पड़ जाएगा घेवर, इतना क्रिस्प जो बने हैं वो नहीं रहेंगे और वो टूटने लगेंगे। तो इस बात को आपको ध्यान देना है। अब हम सभी घेवर पर इक्वली हम जो ये चाशनी है स्प्रेड कर दिए और ये हमारा देखिए कितनी थिक और लच्छेदार रबड़ी बन करके रेडी है। अब सभी पर इस तरह से हम लगा देंगे। तो इस तरह से लगाने में थोड़ी सी हमको दिक्कत हो रही है, तो अब हम एक एक करके स्टैंड पर निकालेंगे इस तरह से और एक एक करके हम सभी में जो रबड़ी बना करके रखे हैं घर के एकदम मलाईदार लच्छेदार रबड़ी हमारा रेडी है। साथ में कुछ ड्राई फ्रूट्स को हम कट करके रखे हैं उसे भी इस तरह से स्प्रेड कर देंगे ऊपर से। तो देखिए अब हम एक एक करके सभी में ही सेम प्रोसेस से हम सारे घेवर को रेडी कर लेते हैं। तो देखिए कितनी बेहतरीन रिजल्ट आया है। आपको थोड़ी सी मेहनत होगी, लेकिन मेहनत के अगर इतना अच्छा रिजल्ट आए तो मेहनत आप भूल जाइएगा, इतने खुशी होगा, इतना खाने में क्रिस्प और टेस्टी लगता है। तो इस सामान आप भी इस घेवर को अपने घर पे ट्राई कीजिए और इस तरीके से बनाइए, थोड़ी सी भी परेशानी नहीं होगा, सब लोग खुश हो जाएंगे। और मेरी ये रेसिपी पसंद है तो प्लीज़ मेरा चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। फिर मिलते हैं आप लोग के साथ न्यू वीडियो।